डोंग डोंग। यहाँ पर तलवार की भिन्न आवाज आने लगती है। विपिन यहाँ पर हर एक वार को डॉज कर रहा था। वहीं उसके साथ में ही अब जो विपिन था वह जल्दी से अब बोर होने का कगार पहुंच गया था। वह कहता है चलो बहुत है, अब यहाँ पर इस मैच को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए। उसके साथ में विपिन अब जल्दी से 8 स्लेसेस को मारता है, शक शक शक। और उसके साथ में ही डोंग डोंग जो तलवारी थी वो उन सभी के हाथों के अंदर से बाहर निकलकर चली जाती है और उसके साथ में उनके हाथ पूरी तरह से कांपने लगते हैं। विपिन इसी का फायदा उठाता है और जल्द ही एक स्टेप के साथ में ही वो अपने कई सारे क्लोन्स बनाता है और तलवार के साथ में उन सभी की गर्दन के ऊपर उस तलवार को रख देता है। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर गौतम कहता है हम मान गए विपिन कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे तलवारबाज हो, हम लोग यहाँ पर हार मानते हैं। वास्तव में अब गौतम को समझ में आ गया था कि यहाँ पर वो जो जितना सोच रहे थे विपिन के बारे में, वास्तव में सामने वाला बंदा उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल कि यहाँ पर वह उसका सामना नहीं कर सकते थे। आखिरकार यहाँ पर भी उनकी पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी चुटकी बजाता है और उसके साथ में अपने सारे क्लोन्स को वहां पर गायब कर देता है और उसके साथ में एक राहत भरी सांस लेता है। वास्तव में इन सभी को चाहे से लग रहा होगा कि विपिन ने बड़ी आराम के साथ में इस मैच को यहाँ पर जीत लिया था, लेकिन फिर भी इस मैच को जीतना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था कि एक साथ इतने सारे अमर लेवल के लड़ाकों के साथ में लड़ना, वो भी इतना पावरफुल तलवारबाजों के साथ में, वास्तव में बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन लोगों ने जो यहाँ पर फॉर्मेशन का यूज किया था उसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से इल्यूजन बनाया गया था। यहाँ पर वो अकेला तो उनसे लड़ भी नहीं सकता था, इसी वजह से उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज किया था। वहीं दूसरी तरफ मानना पड़ेगा कि ये यहाँ पर सोर्ड गोड बहुत ज्यादा ही उन्नत लेवल की साधना टेक्निक है और तलवारबाजी टेक्निक है। मैंने यहाँ पर इसकी पावर को देख ही लिया है। इतना कहने के साथ में वो सभी अब अपने अपनी सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना ग्रेड करते हुए कहता है आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे ऊपर इस तरह से नरमी बरती। तो वहीं दूसरी तरफ कोई बात नहीं विपिन, वैसे भी यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो, चलो पूछो आखिरकार तुम्हें यहाँ पर मेरे से क्या सवाल पूछना है। तो वह विपिन जल्दी से पूछता है मुझे यहाँ पर ये पूछना है कि आखिरकार अज्योर के अंदर स्पिरिट गॉड पैलेस कहाँ पर है। जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द पूछता है तो उसके साथ में गौतम सोच विचार के अंदर पड़ जाता है, क्या स्पिरिट गॉड पैलेस, इसके बारे में मैंने कभी सुना तो नहीं है। उसके साथ विपिन से कहता है नहीं विपिन मुझे माफ करना, लेकिन मैंने आज तक यहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना। लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में बेचारे का तो दिल ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। साथ में अब यहाँ पर गौतम उसको समझाता है देखो विपिन बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर कुल मिलाकर 6 पवेलियन यानी कि 6 तलवार सोर्ड टेक्निक्स पड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पर जो भी हमारा ये क्लाउड सोर्ड पवेलियन है इसके अंदर ही एक ऐसी चीज है कि हम लोग यहाँ पर गॉड का यूज कर सकते हैं, यानी कि भगवान शब्द का यूज करते हुए यहाँ पर हम अपने इस स्कूल को नाम दे सकते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर हमें फिर भी कुछ नहीं पता। इसके अलावा रही इथर होल की बात, तो इथर होल यहाँ पर हम सभी से भी ऊंचा है और उसके अंदर जो रहते हैं वह होल मास्टर शेख, वह यहाँ पर शायद इसके बारे में कुछ जानते हो, लेकिन वह उनका मिलना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। या तो यहाँ पर जो तुम ये स्पिरिट गॉड पैलेस की बात कर रहे हो या तो यहाँ पर ये पूरी दुनिया के अंदर है ही नहीं। अगर है तो यहाँ पर वो इस अज्योर के ऊपर तो मेरे को नहीं लगती है, क्योंकि ये अज्योर यहाँ पर एक ऐसा लैंड माना जा सकता है जिसको यहाँ पर भगवान जो देवता आए थे यहाँ पर उन लोगों ने अलग कर दिया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उस जगह पर कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी गलती की, उसकी वजह से हम लोगों को इस तरह से अलग कर दिया गया था। हालांकि अभी तक भी बहुत सारे जने होते हैं जो यहाँ पर अभी भी अज्योर गेट का यूज करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि जब वो ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहां पर भी एक गॉड पैलेस का सामना करना पड़ता है और उसका सामना करने के साथ में वो आगे जा सकते हैं। हालांकि जो गॉड पैलेस के सभी सैनिक या जो भी गार्ड्स होते हैं वह यहाँ पर उनको आगे जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वह लोग हम सभी से नफरत करते हैं। यहाँ पर वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसी तरह से ऊपर जा सके। हाँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक नाम आ रहा है। उसके साथ विपिन हैरान था, कौन सा नाम, आखिरकार आपको कौन सा नाम आ रहा है। तो गौतम कहते हैं ईशा शायद यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती है। ईशा यहाँ पर स्टार चेजर पैलेस की एक क्वीन टाइप की है
यहाँ पर उसको बहुत कुछ पता है। यहाँ पर उसके पास में जितनी भी जानकारी है वो हम सबसे बढ़कर है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो ईशा है उसने यहाँ पर देवताओं के साथ में बात करी हुई है, इसी वजह से यहाँ पर वो शायद तुम्हारी मदद कर सकती है। तो वही विपिन यहाँ पर हैरान था, क्या अब ईशा, अब इसके पास में मेरे को जाना होगा। आखिरकार प्रत्युषा तुम कहाँ पर चली गई हो, कम से कम अपना एड्रेस देकर मेरे को जाती तो सही, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट ढूंढ सकता था। अब तो यहाँ पर मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अब क्या ही करूँ, आखिरकार प्यार के लिए इतना तो मेरे को करना ही पड़ेगा, और इससे अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन विपिन के सवाल जवाब और दिमाग के अंदर यही आ रहा था कि आखिरकार प्रत्युषा यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब वो गई कहाँ, कहीं वो एक देवता वेवता तो नहीं है। विपिन के दिमाग के अंदर ये ख्याल आता है और उसको वो दूर कर देता है। गौतम कहता है, ईशा यहाँ पर बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप की औरत है, वास्तव में उससे बोलना बहुत ज्यादा बेकार टाइप से है। आखिरकार यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो शायद तुम्हें उसके बारे में बता सकती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान गॉड्स के बारे में बात करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और इसके साथ में तुम एक अच्छी खासी लड़ाई या एक अच्छा खासा खतरा भी अपने दिमाग के ऊपर और अपने मन के ऊपर लेकर चल रहे हो। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो गॉड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर इनको पता चला कि यहाँ पर हम लोग इनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो उसके साथ में ही यहाँ पर हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। और इसके अलावा विपिन, तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अब गॉड स्वॉर्ड आ चुकी है, और तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाले देवता होते हैं ना, वो गॉड स्वॉर्ड के साथ में डरते हैं। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि किसी ने यहाँ पर गॉड स्वॉर्ड को सीख लिया है, तो उसके बाद वह लोग सीधा अटैक करने के लिए तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं। तो वह विपिन हैरान था, क्या मेरे ऊपर, लेकिन ऐसा क्यों? तो गौतम कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर वह लोग इससे बहुत ज्यादा ही डरते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो जल्द ही यहाँ पर तुमको अपनी अटैक कर मारने की कोशिश जरूर करेंगे। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तो विपिन अपना सिर हिला देता है और कहता है, हाँ हाँ, मैं अपना बिल्कुल ध्यान रखूंगा। तो वही दूसरी तरफ उसकी ऐसी शक्ल देखने के बाद वहाँ पर गौतम कहता है, विपिन, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अपनी ताकत को छुपा कर रखो। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल लो प्रोफाइल बनाकर रखनी है, और हाई प्रोफाइल के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। तो विपिन कहता है और अपना सीना ठोकते हुए कहता है, थारा भाई जो के अंदर है ये, यहाँ पर मैं बिल्कुल लो प्रोफाइल रखता हूँ। तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो मैं हूँ ना, हमेशा अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखता हूँ, और यहाँ पर मैं कभी भी हाई प्रोफाइल तो पसंद ही नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं सभी की जो एल्डर्स है उनकी निगाहें उसके ऊपर गिर पड़ती है। ये क्या है आखिरकार? क्या यहाँ पर इसको लो प्रोफाइल बोला जाता है? आते ही पहले यहाँ पर हमारे उस क्लाउड स्वॉर्ड गेट को तोड़ देना, उसके बाद में सभी स्टूडेंट्स को इस तरह से हरा देना, और उसके बाद में लाइब्रेरी के अंदर तहलका मचा देना, उसके साथ में मुख्य स्टूडेंट्स के नाक के अंदर दम कर देना, और पता नहीं कौन कौन सी तोड़फोड़ तुमने यहाँ पर की होगी। उसके बाद में भी ये बंदा ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर ये लो प्रोफाइल है। अरे भाई, लो प्रोफाइल विनर में रहना यहाँ पर को तुम नहीं सीख पाओगे। इसका बचपना है कि यहाँ पर ये केवल हमारी लाइन खींच रहा है। इस जगह पर उन सभी एल्डर्स को ऐसे गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर इस बंदे को पटक पटक कर मारे, लेकिन क्या करे, अभी यहाँ पर गॉड स्वॉर्ड की बात आ गई थी। गॉड स्वॉर्ड की बात आने के बाद में वो लोग अपने आप को संभाले हुए थे, लेकिन अचानक से एक बात याद आती है। एक मिनट रुको, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि मास्टर शेख है ना, उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। हॉल मास्टर शेख ने यहाँ पर तुम्हें देने के लिए ये टोकन दिया है, और उसके साथ में वो एक टोकन बाहर निकालते हैं और कहते हैं, ये देखो, ये है हॉल मास्टर शेख द्वारा दिया गया तुम्हें टोकन। तो वही जैसे विपिन यहाँ पर हॉल मास्टर शेख नाम सुनता है, तो इसके साथ में वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और वह यहाँ पर उस टोकन को अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है। उसके साथ में आपको गौतम कहता है, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर हॉल मास्टर शेख ने तुम्हारे लिए ये छोड़ा है। हॉल मास्टर शेख, क्या आप यहाँ पर मास्टर शेख की बात तो नहीं कर रहे? विपिन उनसे पूछता है। तो वही गौतम उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो आगे कहता है कि यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जब उनको पता चला कि एक बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति इस जगह से इस दुनिया के ऊपर आ चुका है, तो इसके साथ में यहाँ पर उन्होंने तुम्हें ये देने के लिए भेजा है। तुम इसके साथ में ईथर हॉल के अंदर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और हाँ, मुझे माफ करना कि यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहा, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ देने जा रहा हूँ, क्योंकि आखिरकार तुम यहाँ के एक स्टूडेंट हो और मैं यहाँ का एक प्रिंसिपल। उसके साथ में यहाँ पर वो अपने पास में से एक तलवार बाहर निकाल लेता है, जिसका हैंडल रेड कलर का था, डार्क रेड के साथ में वो चमक रहा था। उसके ऊपर यहाँ पर एक आई बनी हुई थी और उसकी ब्लेड बिल्कुल शार्प लग रही थी।
वास्तव में उसके अंदर से एक खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी। उसके साथ में वो कहते हैं यह है टोंग सेंग तलवार। अगर तुम यहाँ पर इसको अपने कंट्रोल के अंदर कर लेते हो तो उसके बाद में तुम्हारे आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तुम्हें पहले इसके ऊपर पूरा तरह से कंट्रोल बनाकर रखना होगा ताकि यहाँ पर तुम संभाल कर रह सको। तो वह विपिन भी उस तलवार को देखने के बाद में उसकी आंखें चमकने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई हाई लेवल का कोई लड़ाकू उसके सामने आ जाता है तो वो तो निहत्था ही मर जाएगा। उसके पास में तो कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन अब ये तलवार उसके पास में आ चुकी थी तो उसे लग रहा था शायद अब इसके साथ में मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इस जगह पर यहाँ पर अभी तक भी है ना, उसको अपने कंट्रोल के अंदर करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था। बात कुछ इसी की उसकी साधना और तलवार की साधना बहुत ही ज्यादा थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन अभी उसका यूज नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर उसको रख देता है। जब वो उसको स्टोरेज रिंग के अंदर रखता है तो कोई भी परेशानी नहीं होती। इसका मतलब ये था कि एल्डर गौतम ने पहले से यहाँ पर उसके ऊपर सील लगाकर रखी गई थी। लेकिन वहाँ पर एक शब्द पूछता है, मुझे एक शब्द आपसे पूछना है। आखिरकार क्या आप मुझे को ये बता सकते हैं कि ये मास्टर शेख क्या जिंदा है? मास्टर शेख, क्या आप होल मास्टर शेख के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर गौतम पूछता है। और मास्टर शेख, हाँ मैंने सुना है कि यहाँ पर जो मास्टर शेख थे उनको यहाँ पर पहले मास्टर शेख के नाम से ही जाना जाता था और यहाँ पर अब उनको होल मास्टर शेख कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन उनसे पूछता है क्या वास्तव में वो अभी भी जिंदा है? तो वहाँ पर वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स वो जिंदा है। तो वो कहाँ पर हो सकते हैं? विपिन वास्तव में ये शब्द इसलिए पूछ रहा था कि 10,000 साल हो गए थे उन्हें नीचे वाला वर्ल्ड छोड़े हुए और फिर भी अब तक वो यहाँ पर जिंदा रह गए थे क्योंकि यहाँ की जो आयु है वो 300 या 500 वर्ष ही हुआ करती थी। लेकिन अब इतने ज्यादा समय से यहाँ पर वो जिंदा थे, इसके पीछे का कोई ना कोई कारण हो सकता था। तो वहीं गौतम कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो होल मास्टर शेख है वो इधर उधर घूमते रहते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल से ही मिला करते हैं। हालांकि पता नहीं क्या हुआ, कुछ समय से यहाँ पर वो बार बार हमारे पास में आ रहे हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज ढूंढ रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो एल्डर अधिरा थे वो पीछे बोल पड़ते हैं, चलो ठीक है यहाँ पर ये सब तो, लेकिन अभी यहाँ पर हमें तुम्हारे बारे में कुछ पूछताछ भी करनी है। तो वही एल्डर गौतम कहते हैं हाँ मैं तो भूल ही गया। तो वो पूछते हैं कि यहाँ पर विपिन आखिरकार तुम कहाँ पर रह रहे हो और यहाँ पर तुम किस एल्डर के संरक्षण के अंदर रहते हो और इसके अलावा यहाँ पर तुम कौन से स्टूडेंट हो? यहाँ पर वो से सारे सवाल एक साथ पूछ लेता है। तो इसी साथ में यहाँ पर विपिन पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है, क्या स्टूडेंट? और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। उसके साथ विपिन कहता है बात कुछ ऐसी है कि इस जगह पर यहाँ पर मैं ना अभी आंतरिक घर के अंदर रह रहा हूँ और इसके अलावा रही यहाँ पर मेरे एक एल्डर की बात जो यहाँ पर मेरे को लेकर आए थे वह एल्डर अक्षय हैं। क्या एल्डर अक्षय? ये कौन है? यहाँ पर गौतम परेशान था, हैरान था। बात कुछ इसी की मुख्य स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनके अंदर किसी को भी यहाँ पर आंतरिक और बाहरी स्टूडेंट्स के बारे में पता नहीं होता है, ना ही उनके एल्डर्स के बारे में। तो वही यहाँ पर जो अधिरा था वो कहता है एल्डर गौतम बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो अक्षय है वह एक बाहरी एल्डर हुआ करता था, लेकिन वो यहाँ पर जोशवा को लेकर आया और उसकी वजह से मैंने यहाँ पर उसको एक अच्छा इनाम दिया जिसके बाद वो अमर लेवल के ऊपर पहुंचा और उसके बाद में मैंने उसको आंतरिक स्टूडेंट बना दिया था। लेकिन जैसे वह शब्द कहे जाते हैं, क्या बाहरी स्टूडेंट? इसका मतलब क्या है? क्या विपिन बाहरी स्टूडेंट था? ओ अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इसने यहाँ पर सभी को चैलेंज क्यों किया था, क्योंकि उसकी पावर्स को वहाँ पर सप्रेस किया जा रहा था और उसको इस तरह से बाहर निकलने का मौका जो देना था। तो वही विपिन कहता है और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं तो यहाँ पर आपके इस आंतरिक स्टूडेंट्स का कोई स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं आपके इस संप्रदाय के अंदर से बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द कहता है उसके साथ हम सभी की निगाहें उसके ऊपर ही टिक जाती है। वह विपिन जैसे वो देखता है तो उसे आदमी कहता है क्या क्या हुआ? क्या अब मुझे वापस से आपको यहाँ पर वह टोकन और वह तलवार वापस देनी होगी? लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द कहता है दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।